हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, आज हिंदी की जो क्लास है वो 26 है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास होने वाली थी उसमें हमने कारक समाप्त किए थे। उसके बाद आज जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वाक्यविद। जाने से पहले एक बार मैं बता दूँ, आपने वाक्य पढ़ रखे हैं, अच्छी बात है, बट इसको एक बार वाक्य देखना। आपको साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, पता है कि संयोजक योजक शब्दों के द्वारा इनको पहचान लिया जाता है, बट ऐसे भी इसमें कन्फ्यूजन पाया जाता है कि योजक शब्द होने के बाद भी हम संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक। अगर उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी जो मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ साधारण वाक्य में, क्योंकि आने वाला टाइम कंपटीशन टफ का है, तो आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए आज लास्ट क्लास तक। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले जय हिंद जय भारत। जो अपने देश के वीर जवान है उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद जय भारत। शुरू करते हैं दोस्तों। जब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने वाक्य लिखा। ये शब्द, वाक्य किससे मिलकर बना होता है? शब्दों से, ठीक। और शब्द किससे मिलकर बनाता है? वर्णों से। दोस्तों जब मैंने हिंदी भाषा का इतिहास आपको पढ़ाया था तो उस समय, या वर्णमाला जब पढ़ाई थी तो उस समय मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे आपको। क्या कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंग क्या होता है? ध्वनि होता है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई या अंग क्या होता है? वर्ण। अब इसको एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा चेंज करूं कि भाषा की अर्थ के आधार पर, या ध्यान देना, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है वाक्य। क्या? वाक्य। वाक्य की बात करें तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को वर्णिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो एक शब्द लिखा आपको सामने, कमल। तो कमल में कितने कै, मैं और ले कितने से बना? 3 से। बट इनका अगर मैं कै ले मकल कर देता तो योग तो फिर भी 3 का हो रहा है, बट सार्थक योग का मतलब होता है इसका कोई अपना अर्थ होना चाहिए। सार्थक से इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ, अर्थक मतलब अर्थ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सार्थक जब तक योग नहीं होगा तब तक वहां पे शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम वाक्य की बात करें, वाक्य क्या होता है? तो दोस्तों अब शब्दों के सार्थक योग को या शब्दों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। ध्यान देना, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों मैं वाक्य की परिभाषा लिखता हूं पहले। क्या होते हैं वाक्य? वाक्य क्या होगा, मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूं। वाक्य देखो इधर, 2 या 2 से अधिक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। क्लियर है? सपोज करो मैंने आपको लिखा राम घर जाता है, मैंने लिखा राम घर जाता है। दोस्तों इसमें शब्द कितने? राम 1, घर 2, जाता 3 और है 4 इसमें शब्द हैं। बट मैंने इसको एक क्रम लगाया, व्यवस्थित क्रम। राम घर जाता है, जैसे कि वाक्य बनता है कर्ता कर्म क्रिया, उसी से बना है कर्ता कर्म क्रिया। अगर मैं इसको कर देता घर राम जाता है या जाता राम घर, तो कोई अर्थ बनना है? नहीं बनना है। इसलिए मैंने आपको परिभाषा में लिखा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर है? क्लियर? आगे देखो, ये सिर्फ किसकी परिभाषा है? वाक्य की। अब अगर हम वाक्य की बात करें कि वाक्य मतलब प्रकार कितने होते हैं या वाक्य भेद कितने होते हैं, दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वाक्य कितने होते हैं। अगर उसकी कंडीशन दी जाती है, वाक्य संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये आधार बनते हैं। इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए। क्या? एक सेकेंड देखो, चमक रहा है इधर। हाँ ठीक है, ठीक है। आप एक पॉइंट बनाओ कि वाक्य को निम्न 3 आधार पर
बांटा गया है। वाक्य को निम्न 3 आधारों पर बांटा गया है, और वो आधार कौन कौन से? नंबर 1 जो है वो है आपका संरचना या प्रयोग के आधार पर। संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगर मैं आगे बात करूं दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। ठीक। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब होते हैं दोस्तों 3। दोस्तों ये अलग अलग आधार आते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बट उसके साथ कंडीशन दी होगी। आपसे पूछता है कि संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आते हैं 3। वो कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं, संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य बोल देते हैं। तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य, जिसको आश्रित वाक्य भी कह देते हैं। दूसरा जो आधार आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं आपके कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आपके आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे जो होते हैं 8 होते हैं। ये एक को एक आपको कराने वाला हूं विद एग्जांपल। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, क्रिया के आधार पर वाक्य, तो दोस्तों क्रिया के आधार पर आपने पढ़े होंगे 3 वाक्य होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? जब हम इसके आधार पर बात करेंगे तब आपको बताने। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार लेना चाह रहे हैं कौन सा? संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य। कितने प्रकार के? 3। अब इसको समझिए जरा ढंग से। संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। और वो कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। अभी तक आपने इसको बस नॉर्मल सा पढ़ा होगा, 2 सेकंड में पढ़ा दिया होगा आपको जिसने भी, बट मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे लिखवाऊंगा जो आपको लगेगा कि संयुक्त वाक्य है ना। आप जैसे सोच लेते हो कि योजक शब्द लगा हुआ है तो संयुक्त वाक्य होगा, जैसे कि और, अथवा, वे, किंतु, परंतु, अथवा, ये जो होते हैं ये संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। बट जरूरी नहीं इनसे हो, अर्थ पे भी जाना है हमको इनके। ठीक है, तो क्या करेंगे? सरल या साधारण वाक्य नंबर 1। दूसरा कौन सा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, पहला सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें जब एक सेकंड, सबसे पहले जब मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था तो उस समय क्या किया था? उस समय ये कहा था कि उद्देश्य और विशेषण, मैंने उद्देश्य और विधेय पढ़ाए थे। तब मैंने आपसे बोला था कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, मैंने सब आपको बताया था। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, सब मैंने आपको बताया था। अब उसका काम विशेषण में नहीं था, पर उसका काम यहाँ पे था। किसमें? वाक्य में। अब हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, वो आप देखेंगे। दोस्तों पहले हेडिंग डाल दो इसमें, सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, अब देखिए जरा सरल या साधारण वाक्य कौन से होते हैं। दोस्तों इसकी मैं एक आपको परिभाषा लिख रहा हूं, छोटी सी, आप देखिएगा जरा इसको। देखो, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है क्या कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिखा, जैसे कि लिखा मैंने मोहन घर जाता है। जब मैंने आपको विशेषण पढ़ाए थे तब वहां पे मैंने बताया था कि ये क्या कर्ता, ये क्या है कर्म, ये क्या है क्रिया। अब क्या होगा, कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्देश्य। कर्म और क्रिया को क्या बोलते हैं? विधेय।
अगर कोई कर्ता के बारे में कोई शब्द कहा गया है या कोई बात कही गई है तो उसको बोलते हैं कर्ता का विस्तारक। कर्म या क्रिया के बारे में कोई बात कही गई है तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिया या कर्म का विस्तारक। ठीक है, क्लियर है। क्रिया के विस्तारक को एक नाम से और जाना जाता है, क्रिया विशेषण। जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं उसी को हम क्रिया का विस्तारक भी कहते हैं। क्लियर है। तो इसमें कितने, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। क्लियर है। तो कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। अब आगे देखो जरा, आगे क्या है, मैंने उदाहरण लिखा जैसे राम घर जाता है। एक तो यही हो गया छोटा सा वाक्य, राम घर जाता है। दूसरा मैंने लिखा सीता और गीता गाना गाती हैं। अब क्या है, अब ये आपको देखो सीता और गीता ये योजक शब्द लग गया। अब ये योजक शब्द लगने के बाद भी साधारण वाक्य है, ना कि ये संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य तब होता है जब दो उपवाक्य जुड़ते हैं, बट इसमें अभी भी एक वाक्य है, इसलिए साधारण वाक्य है। अब ये साधारण वाक्य है क्यों, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या साधारण वाक्य है क्यों, हम इसकी बात करेंगे। अब ये साधारण वाक्य है क्यों या संयुक्त वाक्य क्यों नहीं है, इसकी हम बात करेंगे। आगे देखो जरा, जैसे दोस्तों मैं 3 पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं। 3 पॉइंट कौन कौन से, एक एक करके इसको समझो जरा। ठीक है, एक एक करके आप समझो। जैसे ये 3 पॉइंट इतने अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए आपको, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य फिर साधारण वाक्य में अंतर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि यदि वाक्य में दो या दो से अधिक करता हूं तथा एक क्रिया हो, तब उस वाक्य में सभी कर्ताओं को एक उद्देश्य और क्रिया को एक विधेय माना जाता है। क्या हुआ, मतलब वाक्य में एक से अधिक करता हूं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, करता कितने भी हो, बट उन सबके लिए क्रिया कितनी हो, एक हो। तो जितने भी करता है सबको एक ही उद्देश्य माना जाएगा और जो क्रिया बनी है उसको एक विधेय माना जाएगा। अब हमारी कंडीशन में लिख चुके हैं साधारण वाक्य की, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाले वाक्य भी क्या होंगे, साधारण वाक्य होंगे, माना जाता है। इसलिए ऐसे वाक्य हमेशा साधारण वाक्य होते हैं। क्लियर है यहां तक। जैसे मैंने आपके सामने लिखे 2 एग्जाम्पल, जैसे क्या, पहला राम और मोहन गांव जाते हैं। और दोस्तों मुझे बताओ, एक कर्ता तो ये है, एक कर्ता ये है, कर्ता कितने हैं, 2, और क्रिया कितनी है, 1, जाना। तो दोस्तों ये दोनों जो कर्ता होंगे ये एक ही उद्देश्य होंगे, और ये क्या बचेगा फिर, ये विधेय हो जाएगा। अब इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, तो वाक्य कौन सा होगा, साधारण। अरे वाक्य साधारण होगा ना, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, तो वाक्य क्या होगा, साधारण। क्योंकि एक हो कर्ता, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, अगर उन सभी कर्ताओं का काम एक है तो वो सिर्फ एक ही उद्देश्य माना जाएगा, एक ही विधेय माना जाएगा जो क्रिया है। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, सीता
गीता, सीता गीता और रीता बाजार जाती हैं। अब दोस्तों ये बताओ, एक कर्ता ये है, एक कर्ता ये है, एक कर्ता ये है, इसमें योजक शब्द भी आ गया। और अब आपने पढ़ रखा है कि जहां जिसमें योजक शब्द पाए जाएं उनकी, जिससे हमें जिस वाक्य में योजक शब्द मिल जाएं वहां पे संयुक्त वाक्य होता, आप इसको संयुक्त वाक्य लगा देते। अगर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होता तो इसको संयुक्त वाक्य लगा देते, या 90% तो आपके दिमाग में आता ही कि ये संयुक्त वाक्य है, बट ये संयुक्त वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही 3 कर्ता है, वह तीनों कर्ता एक क्रिया कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सभी कर्ताओं को एक उद्देश्य माना जाएगा, एक ही विधेय माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर है। 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। अगला, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, मतलब एक एग्जाम्पल और ले लो। देखो ये लिखते हैं गोलू मोलू, नाम लिख दिया ऐसे, गोलू मोलू सोलू, गोलू मोलू सोना मोना, कितने भी लिख दो, और टोना क्या क्या, गोलू मोलू सोना मोना और टोना सभी खाना खाते हैं। क्लियर है? गोलू मोलू सोना मोना और टोना सभी खाना खाते हैं। अब दोस्तों देखो, 1 कर्ता, 2 कर्ता, 3 कर्ता, 4 कर्ता, 5 कर्ता। दोस्तों इसमें है 5 कर्ता, बट फिर भी कितने उद्देश्य हैं? हम उद्देश्य एक ही मानेंगे, इन सबको उद्देश्य एक ही मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा विधेय। क्लियर है? जब एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो वाक्य क्या हुआ? साधारण। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक कर्ता हो या 1000 कर्ता हो, बट उन सबकी जो क्रिया है वो एक ही होनी चाहिए, इसलिए वहां पर साधारण वाक्य होता है। क्लियर है? क्लियर। आगे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिसने भी नोट कर रहे हैं। अगर दोस्तों अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका क्या है? यदि वाक्य में एक कर्ता और क्रिया एक से अधिक हों, यदि वाक्य में एक कर्ता और क्रिया एक से अधिक हों, तब सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाती हैं। सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाती हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिखा, राम खाना खाता और पढ़ता है। राम खाना खाता और पढ़ता है। देखो कर्ता कितना? एक ही है। क्रिया देखो खाता और पढ़ना, 2 क्रिया हो गई, बट कर तो दोनों क्रियाओं को एक ही करता रहा है। अरे 2 क्रियाएं भले ही हैं, बट दोनों क्रियाओं को कर तो एक ही करता रहा है, तो इसलिए कर्ता भी एक है और दोनों क्रियाओं की जो विधेय होगा वो भी एक ही माना जाएगा। इसलिए जब एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो उन सबको क्या मानते हैं? साधारण वाक्य। क्लियर है? दूसरा देखो, सोहन गाना गाता और नाचता है। क्लियर है? सोहन गाना गाता और नाचता है। देखो एक क्रिया ये है, एक क्रिया है, तो बट सभी क्रियाएं क्या विधेय? एक ही विधेय मानी जाएंगी। कर्ता ये है तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य है। इसमें भी एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, तो क्या होगा? साधारण वाक्य है। क्लियर है?
इससे पहले आपने शायद ये वाक्य ऐसे नहीं पढ़े होंगे, आपने सिर्फ देख क्या देखा होगा, वाक्य लिखे, साधारण वाक्य पहचान हो गई, संयुक्त वाक्य की योजक शब्द देखे पहचान हो गई, ठीक है। आश्रित वाक्यों की थोड़ी डिपेंडेंसी देखी या निर्भरता देखी आपकी, मिश्र वाक्य हो गए। ऐसे नहीं होते, ये होते हैं साधारण वाक्य। अभी इसका एक और पॉइंट बचा हुआ, वो कौन सा पॉइंट बचा हुआ आगे देखो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये शायद ये नहीं पढ़ा होगा बहुत सौ ने, हिंदी भले ही पढ़ ली हो बट 60-70% बच्चों ने ये कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा क्या है, ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता और क्रिया भी एक अधिक हो। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता और क्रिया भी एक से अधिक हो, लेकिन सभी कर्ताओं की क्रिया समान हो, तब वहां पर भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय माना जाता है, ठीक है। अगर वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, चाहे कितने भी हो, एक से अधिक क्रिया हो, तो वहां पर सब जो कर्ता हैं उनको एक उद्देश्य है, जो क्रिया है एक विधेय। क्लियर है। जब हमारा एक वाक्य में एक कर्ता है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो माना क्या जाएगा, वाक्य साधारण वाक्य है। खोपड़ी का जो ऊपर ढक्कन है ना, इसको खोलकर सुन लेना, जहां पर भी एक उद्देश्य है और एक विधेय हो वहां पर साधारण वाक्य होता है। कर्ता चाहे जिसने भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सभी कर्ताओं की जो क्रिया हो समान हो। जैसे मैंने लिख रखा है, कर्ता एक हो या एक से अधिक हो, क्रिया एक हो या एक से अधिक हो, बट सभी कर्ताओं की सभी क्रियाएं समान हो। जैसे उदाहरण देखो जरा, उदाहरण राम मोहन और सोहन खेलते और कूदते हैं। राम मोहन और सोहन खेलते और कूदते हैं। देखो कर्ता एक से अधिक है, 3 तो कर्ता है, यहाँ पे क्रिया कितनी है, 2 क्रिया है। बट ये बताओ मुझे, राम का आपको पता चल रहा है क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं पता। राम दोनों काम कर रहा है, राम खेलता भी है कूदता भी है, मोहन खेलता भी है कूदता भी है, सोहन खेलता भी है कूदता भी है। जब सभी कर्ताओं की क्रियाएं समान हैं तो यहां पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जब एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो वाक्य का वो साधारण। ठीक है, क्लियर है। अगला उदाहरण देखो, दूसरा, गीता, रीता और मीता खाना बनाती और खाती। क्लियर है। गीता, रीता और मीता खाना बनाती और खाती हैं। देखो कर्ता कितने, एक कर्ता, 2 कर्ता, 3 कर्ता, क्रिया एक ही हो गई, एक ही होगी, 2 क्रिया हो गई। वाक्य में कर्ता 3 है बट क्रिया 2 है, बट जो दोनों क्रिया है वो तीनों कर्ता सेम कर रहे हैं। देखो गीता भी खाना बना रही है और खा भी रही है, रीता भी खाना बना रही है, खा भी रही है,
मीता भी खाना बना रही है, खा भी रही है, मतलब सभी करता है, समान क्रियाएं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये भी साधारण ही वाक्य होगा, ये भी साधारण वाक्य होगा। क्लियर है? क्या होगा दोस्तों? साधारण वाक्य। समझ में आया? साधारण वाक्य। अभी सिर्फ हमने साधारण वाक्य करा है, अभी तो हमारा संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बचा है। इतना होता है साधारण वाक्य। इससे पहले क्या पढ़ा था तुमने? अगर नहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसा लगा। अगर पढ़कर, क्लास देखकर बिना कमेंट किए चले गए ना तो अच्छी बात नहीं है, कमेंट में जरूर बताना है कि कैसा लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा आता है कौन सा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देखो जरा। आगे देखो संयुक्त वाक्य। अब क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों संयुक्त का मतलब ही क्या है? संयुक्त का मतलब है मिक्स होना, किसी का योग होना, है ना। इनको इसलिए यौगिक वाक्य ही बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक नहीं होने का, दो या दो से अधिक इसमें साधारण वाक्य जुड़े होंगे। बट खासियत क्या है उनकी कि दोनों जो साधारण वाक्य होंगे उनमें क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। दोनों आपस में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, अपने आप में क्या होंगे? वो स्वतंत्र होंगे। जैसे राम खाता है और श्याम खेलता है। अब देखो, राम खाता है अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, श्याम खेलता है अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य है। इस तरीके के वाक्य। तो लिखो जरा इसकी परिभाषा थोड़ी सी। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हों और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हों, तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्लियर है? क्या? अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हों और दोनों अपने आप में क्या हों? स्वतंत्र हों, दोनों क्या हों? स्वतंत्र हों, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? क्या? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अच्छा, इनमें योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कुछ, तो मैं दोस्तों उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। मतलब एक उदाहरण, जैसे राम खेलता है और श्याम, शांत करो, गेट पे से हटा। ठीक है, राम खेलता है और श्याम खाता है। गए? ठीक है, राम खेलता है और श्याम खाता है। देखो, एक वाक्य ये हो गया खेलता है, एक वाक्य हो गया राम खेलता है, और दूसरे क्या हो गया? श्याम खाता है। दो वाक्य हो गए, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र हम कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य स्वतंत्र है ना? ठीक है, स्वतंत्रता कैसे पहचान करेंगे कि देखो, इसको हटा दो, हम इसको हटा दो, अब क्या हो गया? अपने आप में अर्थ है इसका भी कुछ अपना, लेकिन अगर मैंने उसको हटा दिया तो इसका अर्थ है, इसको हटा दो तो उसका अर्थ है। क्लियर है? देखो, राम खेलता है, श्याम क्या लिखा था मैंने? गाता है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखो, ये भी अलग है अपने आप में, ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं कि दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे। तो एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है, बट ये क्या है? ये है योजक शब्द। ये क्या है? योजक शब्द। क्लियर है यहां तक? ये क्या आपका योजक शब्द। अब जब योजक शब्द से जो वाक्य जुड़े होते हैं, उपवाक्य जुड़े होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोस्तों कभी भी मेरी लैंग्वेज पर नहीं जाना है या वाक्य की लैंग्वेज पर नहीं जाना, आपको अर्थ देखना है उसका। योजक शब्द तो हमने साधारण वाक्यों में भी यूज करे थे, है ना।
और तो हमने वहां पे भी यूज करा था, बट वहां पे साधारण वाक्य था, यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें दो अपने आप में अलग अलग वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, तब यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। क्लियर है? जैसे मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूं आपके सामने कि सीता चाय पीती है लेकिन राधा गाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, सीता चाय पीती है, अपने आप में एक ये वाक्य है, उपवाक्य है। राधा गाती है, अपने आप में ये भी उपवाक्य है। तो जुड़ किससे रहे ये? लेकिन से। लेकिन क्या? योजक शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर है? यहाँ तक संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होते हैं, हम योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं? योजक शब्दों का। अब यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि योजक शब्द, इसमें कौन कौन से योजक शब्द यूज करे जाते हैं। ठीक है, जैसे लेकिन, और, परंतु, किंतु, अथवा, तथा, वह। और क्या होते हैं तुम्हारे? लेकिन, और, परंतु, किंतु, अथवा, तथा, वह, एवं आदि। ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं योजक शब्द। अब इन सारे योजक शब्दों को इनकी जगह रख लो। देखो, सीता चाय पीती है और राधा गाती है, बात ठीक है, दोनों वाक्य ठीक है। सीता चाय पीती है परंतु राधा गाती है। क्लियर है? सीता चाय पीती है किंतु राधा गाती है। सीता चाय पीती है अथवा राधा गाती है। सीता चाय पीती है तथा राधा गाती है। क्लियर है? दोनों वाक्य क्लियर है। तो इसको कहते हैं स्वतंत्र होना। मतलब जो दोनों वाक्य हैं वो अपने आप में क्या वाक्य? स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो संयुक्त वाक्य है। अगर स्वतंत्र नहीं होते, ये वाला वाक्य इस पर डिपेंड होता, तो वहां पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर दोनों में एक ही वाक्य है, कोई उपवाक्य नहीं है, तो वहां पे साधारण वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा साधारण वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य। क्लियर है? तो दोस्तों आगे अगर हम आगे बात करें इससे आगे, तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ दो वाक्य है, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों इसमें भी एक पॉइंट है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। इसमें भी एक पॉइंट है, क्या है, इसको कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आगे क्या है ये देखो जरा, बस इसका एक ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है संयुक्त वाक्य का, फिर मिश्र वाक्य देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, नोट करके लिखिएगा, एक नोट करके क्या लिखेंगे हम इसमें कि यदि वाक्य में नहीं, ये लिखना, वाक्य में कभी कभी योजक शब्दों की जगह कोमा कौन सा, ये वाला कोमा का प्रयोग भी किया। मतलब क्या है कि वाक्य में कभी कभी योजक शब्दों की जगह कोमे का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखो जरा, उदाहरण क्या है कि राधा जयपुर जाती है। अब हम यहाँ पे और नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कोमा लगा रहे हैं। सीता गीत गाती है। क्लियर है? मतलब राधा जयपुर जाती है, सीता गीत गाती है। अब देखो ये भी अपने आप में एक उपवाक्य है, ये भी अपने आप में उपवाक्य है। क्लियर है? तो बट ये योजक शब्द की जगह क्या जोड़ लिया, कोमा। योजक शब्द की जगह क्या जोड़ लिया, कोमा, बट वाक्य फिर भी ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी संयुक्त वाक्यों में योजक शब्दों की जगह कोमे का प्रयोग भी कर लेते हैं। हम योजक शब्द नहीं देंगे, वहां पर कोमा दे देंगे, तब भी वाक्य ठीक है। क्लियर है? तो दोस्तों आज सिर्फ मैंने आपको साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ा है। कल की क्लास में मिश्र वाक्य है, फिर आपको अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ाने वाले हैं, फिर आपको क्रिया के आधार पर वाक्य पढ़ाने वाले हैं, जिनको वाच्य भी बोला जाता है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और दोस्तों इससे जो संबंधित मटेरियल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो डालता हूँ, उसका जो नाम है इसी यूट्यूब चैनल के नाम पे आउटलाइन क्लासेस है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है? ऐसे ही अपना
स्टडी मस्ती के साथ स्टडी करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मस्ती रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास शेयर करना जरूर, और हो सके तो अपने स्टेटस पर लगा देना भैया 1 सेकंड का टाइम निकाल, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। अगर आपका टाइम लग सके 2 सेकंड का तब जरूर लगाना है, अगर अच्छी लगी हो तभी लगाना है, नहीं लगी हो कोई दिक्कत नहीं, मत लगाना, है ना। दोस्तों आज की यहाँ पे यहीं पर सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।